हेलो एवरीवन, जय भोलेनाथ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं वो हम देखेंगे आपके जो पार्टनर हैं और आपकी अभी सिचुएशन क्या चल रही है, आगे क्या होगी, उनकी फीलिंग्स क्या है और आगे की फीलिंग्स क्या रहेगी, इंटेंशन उनकी क्या है आपकी तरफ, यही सब हम देखेंगे। सिंपल सा आज पिक अ कार्ड है। ए से लेकर एम के बीच में अगर आपके पार्टनर के नाम का इनिशियल है तो आपको सिंपली पाइल 1 चूज करनी है, और अगर एन से लेकर जेड के बीच में है आपके पार्टनर के नाम का इनिशियल तो आपको पाइल 2 चूज करनी है। ठीक है, और चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपके पार्टनर के नाम का इनिशियल ABCDEFGHIJKL और M है तो ये आप लोगों की रीडिंग है। चलिए देखते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं, सबसे पहले हम देखेंगे कि इस वक्त ये पर्सन क्या फील कर रहे हैं, आपके लिए क्या सोच रहे हैं, और इसके बाद हम देखेंगे आगे जाकर ये पर्सन आपके लिए क्या फील करेंगे उनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा। अभी मुझे 111 दिखा, ब्यूटीफुल एनर्जी, और 111 के बाद जो भी कार्ड्स आएगा ये कार्ड आया है तो मैं लूंगी, क्योंकि साइन मुझे मिला है कि हमारा भाई कुछ मैनिफेस्टेशन यहाँ पर आप लोग कर रहे हो। ऐसा लग रहा है जैसे आप शायद 1 साल से इनके लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, या फिर 1 महीनों से, या फिर 2 महीनों से, राइट। ओके, ये कार्ड मैंने नहीं लिया था। आप अगर 10 सेकेंड रिवर्स करके देखोगे, मैंने नहीं लिया था और फिर से यही कार्ड आया, तो भाई स्ट्रॉन्ग कुछ मुझे लग रही है। ओके, यहाँ पर है एरीज, लियो, सजिटेरियस और कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी, और हमारा है एम्प्रेस। ओके, अर्थ एनर्जी यहाँ पर है बहुत ज्यादा। चलिए यहाँ से कुछ कार्ड देखते हैं। ट्रैवलिंग, पास्ट लाइफ, पेशेंस। ओके, देखिए यहाँ पर आप दोनों के बीच में फाइटिंग है यहाँ पर अगेन। सो आई थिंक आप दोनों के बीच में मेजर में भी लड़ाई झगड़ा हुआ है और यही प्रॉब्लम है। देखिए मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपका ये जो भी रिलेशनशिप है, एक तो ये पास्ट लाइफ का रिलेशनशिप है, ये ऐसा नहीं कि इसी जन्म का है। पिछले जन्म का आप दोनों का कुछ अधूरा रह गया था रिश्ता, और इसीलिए इस जन्म में आप दोनों एक होकर उस रिश्ते को पूरा कर रहे हो। लाइट का इश्यू था तो मुझे कैमरा का एंगल और लाइट सेटअप भी चेंज करना पड़ा। देखिए मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके जो पार्टनर है हो सकता है थर्ड पार्टी में यहाँ पर बहुत सारे लोगों के हैं। ठीक है, अब थर्ड पार्टी को छोड़ देते हैं, क्योंकि मुझे लगा थर्ड पार्टी है तो है, और थर्ड पार्टी 2 तरीके से, कोई फीमेल है या फिर कोई मेल है ऐसा, और उनका काम एक और थर्ड पार्टी जो कि आप दोनों के बीच में एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। बाकी उससे अलग अगर मैं उनकी फीलिंग्स देखूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो इंसान है कहीं ना कहीं एक बाउंड्रीज इन्होंने बना के रखा है कि इनको जो है इस वक्त आपके लिए कोई एक्शन नहीं लेना है। ठीक है, अंदर से ये कुछ और चाह रहे हैं, बाहर से आपको कुछ और दिखा रहे हैं। ठीक है, अंदर से ये क्या कर रहे हैं, अंदर से आपके लिए फील कर रहे हैं, अंदर से आपके लिए सोच रहे हैं, हर दिन आपका मैसेज का वेट कर रहे हैं, हर दिन आपका कॉल का वेट कर रहे हैं, हर दिन आपका एक्शन का वेट कर रहे हैं। जैसे आप उनकी तरफ आज क्या एक्शन लोगे, मैसेज करोगे, कॉल करोगे, इस तरीके से वो वेट हर दिन करते हैं और देखते हैं आप उनके लिए क्या कर रहे हो। लेकिन आपको शो ये करते हैं जैसे कि मुझे तो कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो अपने बिल्कुल कंफर्ट जोन में हूँ, तुम बस ट्राई करती रहो, करते रहो, मुझे तुम्हें कोई भी रिप्लाई रिस्पॉन्स नहीं देना है। लेकिन वेट वो करते रहते हैं। ठीक है, आपके पार्टनर मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि बहुत ज़्यादा चार्मिंग है, या फिर आप बहुत ज़्यादा चार्मिंग हो, बहुत ज़्यादा
अट्रैक्टेड मुझे आप दोनों लग रहे हो, बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो। उनको और भी चीज़ ऐसे लगती है कि आप दोनों की जो पर्सनालिटी है वो बहुत अलग है। उनको ऐसा लगता है कि मैं बहुत चालाक हूँ, या फिर मैं बहुत माइंडफुली चलता हूँ या फिर चलती हूँ। वैसे भी मुझे उनका कुछ नेचर ऐसा ही दिख रहा है। और दूसरी तरफ मुझे दूसरे पार्टनर का ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा काम, डाउन टू अर्थ, समझने वाले ऐसे इंसान मुझे दिख रहे हैं। हो सकता है 9 महीनों से आप दोनों की बातचीत नहीं हुई है, आप काफ़ी टाइम काफ़ी टाइम से मिले नहीं हो, काफ़ी बार आपने उनको बोला होगा शायद एक बार आकर मिल लो, लेकिन वो मिल भी नहीं रहे हैं। मुझे इस तरीके की चीज़ें दिख रही है। तो ओवरऑल मैं देखूँ अगर इस वक्त मुझे आपके जो पार्टनर है कहीं ना कहीं खुद को ही इन्होंने एक शेल में कैद करके रखा है कि मुझे टाइम लेना है। अब बस मुझे नहीं पता क्यों टाइम लेना है, बट मुझे लेना है। मुझे एक्शन नहीं लेनी है, मुझे अपने बारे में ही सोचना है तो सोचना है, मुझे बैठना है तो बैठना है, मुझे काम करनी है तो करनी है, बाकी मुझे नहीं पता। ठीक है, अब बाकी मुझे जो अंदर से फील हो रही है मैं तो भाई उसे एक्सप्रेस नहीं करने वाला या फिर एक्सप्रेस नहीं करने वाली। ठीक है, कुछ वेट कर रहे हैं, उनको ऐसा है कि आपसे दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं इस वक्त। बाकी हम उनकी आगे की फीलिंग्स भी देखेंगे, डोंट वरी, लेकिन इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपसे दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बहुत कुछ जितना दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं नहीं बोलूँगी उतना पास आ रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली जितना दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं उतना जा नहीं पा रहे हैं। कहीं ना कहीं आप इनके दिमाग में आ रहे हो। ठीक है, कहीं ना कहीं वो इमोशन इनके दिल और दिमाग में फिर से चला आ रहा है, चला आता ही है। ठीक है, चलिए देखते हैं उनका आगे का फीलिंग्स क्या रहेगा, नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा। नेक्स्ट एक्शन उनका क्या रहेगा, लेट्स सी। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा, यहाँ पर डेफिनेटली थर्ड पार्टी की इशू मुझे दिख रही है। और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है ये आपके जो पार्टनर है वो शायद मैरिड है। ठीक है, या फिर आप मैरिड हो। 5 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर। एक और कार्ड प्लीज। ओके, 8 ऑफ सोर्ड्स। बाकी यहाँ पर था हमारा जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, और कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो। ठीक है, हमारा एरीज भी बहुत ज़्यादा है। माइंड, कॉम्प्रोमाइज, द मास्टर। ओके, देखिए मुझे क्या लग रहा है, अगर हम उनकी नेक्स्ट एक्शन की बात करें, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो इंसान है इनको बहुत एक आदत है कि अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस ना करने की, या फिर जो फील कर रहे हैं वो ना दिखाने की। कम से कम 3 से 5 महीने तक या फिर 4 महीने तक ये इंसान आपको इसी तरीके से वेट करवाते हुए मुझे दिख रहे हैं क्योंकि इनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही है। ठीक है, कभी कभी इनको लगता है चलो बात करके कॉम्प्रोमाइज़ करके चीज़ें ख़त्म कर देते हैं, बट कभी कभी लगता है जी नहीं, मैं सही हूँ, जब मेरा मन होगा मैं बात करूँगा। कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्या है पता है, थर्ड पार्टी है, डेफिनेटली थर्ड पार्टी है। प्रॉब्लम ये भी है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में रहते हैं, बहुत ज़्यादा खुद मैं इस तरीके की चीज़ें सोचते हैं। और यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है मे भी कुछ बातों को लेकर ये खुद बहुत ज़्यादा हर्ट है। आपको ऐसा लग रहा है आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो, लेकिन आपको नहीं पता कुछ बातों को लेकर ये भी हर्ट है। जब आप दोनों की बातचीत हो सकता है वो ब्लेम गेम करना स्टार्ट कर दे कि नहीं तुम्हारी भी ये गलती थी, तुमने भी मुझे इस तरीके से हर्ट किया। मुझे ऐसा लग रहा है एक तो वो हर्ट है, दूसरा वो इस वक्त एक्शन लेना नहीं चाहते। बाकी एक और चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है, जैसे कि वैसे यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि डिवाइन गाइडेंस की ज़रूरत है और मैं दूंगी, डोंट वरी।
देखिए मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर की हेल्थ प्रॉब्लम भी हो सकती है, या फिर फैमिली में किसी की है, या फिर कुछ चीज़ों को लेकर प्रेशर है उनके ऊपर। लाइक जैसे होता है ना, जीवन में बहुत सारी चीज़ों को लेकर प्रेशर होता है और हम कुछ कर नहीं पाते हैं, सिर्फ देखते हैं, तो वही है उनके जीवन में। आपके सिवा भी दूसरी चीज़ें हो रही है साइड बाय साइड उनकी लाइफ में, कुछ और भी चीज़ों को लेकर वो हर्ट है। इन्हीं के हाथ में है। यहाँ पर मैं आपको बोलूँगी कोई डिवाइन टाइमिंग नहीं है, इन्हीं के हाथ में ही है कि वो एक्शन ले। और जब आप दोनों बात करें तब 80 to 90% चीज़ें ठीक हो जाएंगी, बट वो बैठकर बात ही नहीं कर रहे हैं आपसे, यही ना। तो जब तक बात नहीं करेंगे तब तक चीज़ें नहीं होगी। कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, इसी इंसान को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। आपकी गलती मुझे नहीं दिख रही है यहाँ पर। मुझे ऐसा लग रहा है जब तक वो खुद कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे बातचीत नहीं होगी। जब तक अकड़ में बैठ के रहेंगे, जब तक मैं हूँ, वो मुझे प्यार करती है तो मैं बार बार भागूंगा, इस तरीके की बात जब तक वो सोचेंगे तब तक आप दोनों में भाई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता, राइट। लेट्स सी यहाँ पर डिवाइन की तरफ से क्या मैसेजेस है, क्योंकि मुझे तो उनकी फीलिंग्स बहुत ही ज़्यादा, वो मुझे इस वक्त अकड़ में दिख रहे हैं और आगे कुछ टाइम भी अकड़ में दिखेंगे, ठीक है। अभी वो एक्शन लेने के लिए कुछ नहीं सोच रहे हैं। ओके, टू ऑफ वॉन्ड्स, सोचना का कार्ड आ गया। मैंने बोला वो नहीं सोच रहे हैं और सोचने का कार्ड आ गया। चलो यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स से देखिए ये पर्सन आगे जाकर सोचना स्टार्ट करेंगे। हो सकता है 2 हफ्ते या फिर 2 महीने के बाद ये डेफिनेटली सोचना स्टार्ट करेंगे किस तरीके से आप दोनों के बीच में अगेन चीज़ें हो सकता है कुछ उनके शायद अगर फादर नहीं है, उनकी मदर की बात वो सुनते हैं, मदर इशू यहाँ पर है। हो सकता है उनकी अगर मदर इशू है तो वो अपनी मदर की बात को काट कर आपके पास आएंगे। अगर वैसा कुछ नहीं है तो डेफिनेटली ये पर्सन ना ही सोचेंगे, उस पर एक्शन भी लेंगे, आदेश दे देंगे कि मुझे एक्शन लेनी है। सो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर डिवाइन ने बोल दिया है कि अब वो कुछ भी फील करे, लेकिन उनको लेना है एक्शन, आपके बारे में सोचना है। आप बिल्कुल वरी मत करो, टेंशन फ्री रहो बस। चलिए यहाँ पर हमारा हैंड रिटन मैसेजेस क्या आ रहा है। ट्विन फ्लेम, हो सकता है आप और आपके पार्टनर जो है ट्विन फ्लेम हो। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है ट्विन फ्लेम, ठीक है। और बॉटम में है एंजाइटी इशू में भी बहुत परेशान है ये इंसान, ठीक है। सो यहाँ पर मुझे वो पास्ट लाइफ दिख रहा है, तो डेफिनेटली बहुत सारे लोग यहाँ पर ट्विन फ्लेम हो, इसीलिए इतना अकड़ में है। क्यों निकल कर आया है रीडिंग में कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा जिद्दी हैं, गुस्से वाले हैं, क्योंकि ट्विन फ्लेम जो है वो आपके, राइट। सो ये थी आपकी रीडिंग गाइस। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय गाइस। हेलो पाइल नंबर 2, अगर एन से लेकर जेड के बीच में आपके पार्टनर के नाम का इनिशियल है, मतलब NOPQRSTUVWXYZ, तो ये आप लोगों की रीडिंग है, ठीक है। चलिए देखते हैं कि आपके जो पार्टनर है इस वक्त क्या फील कर रहे हैं और आगे जाकर क्या फील करेंगे। सबसे पहले हम उनके इस वक्त की फीलिंग देखेंगे, अब भी क्या फील कर रहे हैं ये पर्सन। नहीं भाई, इतने कार्ड्स नहीं चाहिए, प्लीज। दे रहे हो तो एंजल्स आप लोग प्लीज एक एक करके दो। ये देखिए, थैंक यू एंजल्स। अच्छा लगता है एंजल्स जब पास होते हैं, हमारी बात सुनते हैं, जब कोई नहीं सुनने को होता है। बस फेथ की बात है और कुछ नहीं। ओके, हमारे पास है हर्मिट, वर्गो एनर्जी, 10 ऑफ वंस, एरीज, लियो, सजिटेरियस एनर्जी, 6 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एंड द स्टार, एक्वेरियस एनर्जी। वाह, मुझे लग रहा है आपके पार्टनर का ना स्पिरिचुअल ग्रोथ, या फिर आपका किसी का तो हो रहा है यहाँ पर स्पिरिचुअल ग्रोथ। आप दोनों में से किसी का हो रहा है। अबंडेंस, द बर्डन, प्रोजेक्शन, मिसअंडरस्टैंडिंग का भी प्रॉब्लम है यहाँ पर। ओके,
जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा। इस वक्त मुझे जो उनकी फीलिंग्स दिख रही है, हो सकता है आप दोनों पहले फ्रेंड थे, या फिर कोई म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू आप मिले और रिलेशनशिप में आए, या फिर ऑनलाइन मिले रिलेशनशिप में आए। कोई मीडियम आप में बना था, कोई इंसान मीडियम बना था, ठीक है, या फिर सोशल मीडिया मीडियम बना था आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप के लिए। बाकी मुझे क्या लग रहा है, इस वक्त आपके जो पर्सन है बहुत काफी परेशान मुझे दिख रहे हैं। उनके सबकॉन्शियस माइंड में ये फिट हो चुका है कि वो आपको प्यार करते हैं, लेकिन वो मानने के लिए रेडी नहीं हो रहे हैं, ठीक है। और वो उसी बात को लेकर परेशान है कि क्या मुझे सच में प्यार है, ठीक है। क्योंकि देखो, हम माने ना माने, फीलिंग्स तो हमारे अंदर पहले से ही आ जाती है। तो आफ्टर ब्रेकअप या फिर नो कांटेक्ट होने के बाद कुछ दिनों के बाद इनको ये बात समझ आ गई। बाकी वो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और परेशान हो रहे हैं कि लाइक नहीं नहीं नहीं, मुझे प्यार नहीं है। शायद बहुत दिनों तक हमने बात की, इसीलिए मुझे अटैचमेंट हो गई है। वो कहीं ना कहीं वो प्यार को अटैचमेंट के साथ कंफ्यूज कर रहे हैं और बहुत ज्यादा उस टाइम को, उस बात को आपको याद कर रहे हैं, बहुत ज्यादा उस चीज को सोच रहे हैं और सोचकर बहुत मन ही मन में दुखी भी होते हैं कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए था, बहुत बुरा हो गया, मैंने बहुत बुरा कर लिया। कहीं ना कहीं ये पर्सन रिकंसिलिएशन, न्यू स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग, रिकंसिलिएशन ही चाहते हैं, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं नहीं, शायद ये अटैचमेंट है, मुझे प्यार का भ्रम हो रहा है, राइट। कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रोजेक्शन भी उसी बात को कंफर्म करता है कि ये चाहते बहुत कुछ है, जानना भी चाहते हैं कि भाई ये है क्या। इसीलिए शायद स्पिरिचुअल ग्रोथ आया है कि जब समझ आ रहा है उनको, ये समझ नहीं आ रहा है भाई ये वाली फीलिंग्स क्या है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। ऐसा दिख रहा है मे बी आप दोनों के बीच में किसी ने मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की भी बहुत ज़्यादा कोशिश की है, या फिर कोई उनको ये बोला है कि देखो वो तुम्हारे बिना कितनी खुश है। झूठ मूठ ही सही, मतलब आप उनके बिना कितने खुश हो, कोई इनको झूठ मूठ ये भी किसी ने शायद बोला है। शायद आप लोग 9 महीने 10 महीनों से बात नहीं कर रहे हो, बट जो भी कहो, ये एक सोलमेट कनेक्शन है। इस पर्सन को आपके साथ अबंडेंस चाहिए, प्यार चाहिए, ग्रोथ चाहिए, लेकिन उनको समझ आ नहीं रहा है कि मुझे करना क्या है, ठीक है। उनको रिकंसिलिएशन चाहिए, लेकिन उनको ये भी समझ नहीं है कि रिकंसिलिएशन करना कैसे है। कहीं ना कहीं दूसरों को ये एडवाइस दे देते होंगे, बट अभी मुझे ऐसा लग रहा है इनको एडवाइस की जरूरत है। लेट्स सी कब समझेंगे ये फीलिंग्स और कब लेंगे एक्शन। कब एक्शन लेंगे ये पर्सन। चलिए, आपके लिए 3 कार्ड आया है यहाँ पर। वाओ, लवर्स, जेमिनी एनर्जी, वाओ, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। मैंने बोला ही था यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा है। चलिए, ये कार्ड तो मैं नहीं ले रही हूँ, अच्छे से शफल करके एक फाइनल कार्ड लूंगी। अगर उसी कार्ड को आना होगा वो आ जाएगी, ऐसा होता है बहुत बार। चलिए, ओके ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स। और कुछ कार्ड्स लेते हैं और कंफर्म करते हैं और भी ज्यादा। द फूल, मैच्योरिटी, ओके, इंटीग्रेशन है यहाँ पर, यस। देखिए, आगे जाकर ये पर्सन मैच्योरिटी आएगी। मैच्योरिटी माने कि जैसे होता है ना, समझ नहीं था, समझ आएगी, अकल आएगी, इस तरीके की चीज आप समझकर चल सकते हो, राइट। क्योंकि यहाँ पर मैच्योरिटी का कार्ड है, मतलब अकल आएगी। मुझे ऐसा लग रहा है आगे जाकर ये पर्सन आपके लिए बहुत ही ज्यादा सोच सकते हैं, बहुत ही ज्यादा सोचेंगे, सोच सकते हैं क्या आपके बारे में, ये बहुत ही ज्यादा सोचेंगे, आपकी अटेंशन पाने की कोशिश करेंगे, जैसे कि किसी भी तरीके से इनडायरेक्टली आपका अटेंशन मिले, राइट। दूसरा मुझे यहाँ पर दिख
दिख रहा है कि आपके पार्टनर भी उन्हीं के तरफ से ही आगे जाकर आपके लिए वेट करेंगे कि आप कब तक कॉल करोगे, मैसेज करोगे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं रेडी है इस रिलेशनशिप के ऊपर एफर्ट्स डालने की, इस रिलेशनशिप में काम करने की। मुझे उनकी तरफ से डेफिनेटली एक एक्शन दिख रहा है। काफ़ी टाइम वेट करवाने के बाद मुझे एक्शन दिख रहा है और मुझे मेहनत भी दिख रही है कि उनको लिटरली मेहनत करनी है आपसे रिश्ता बनाने के लिए। जिस तरीके से मेहनत किया जाए वो करने के लिए रेडी है। देखिए, और अगर यहाँ पर ये भी प्रॉब्लम है ना, करियर प्रॉब्लम, और आप वेट कर रहे हो कि करियर की वजह से नो कांटेक्ट है और करियर कब सही होगा और ये पार्टनर आपसे कब आकर बात करेंगे, तो करियर भी मतलब ये आगे बहुत ज़्यादा करियर में ट्राई करेंगे और उसके बाद करियर को भी बिल्कुल सेटल कर देंगे और आएंगे। मुझे उनका करियर सेटल दिख रहा है। तो चाहे करियर प्रॉब्लम हो यहाँ पर सॉल्व होगा, चाहे कुछ भी यहाँ पर थर्ड पार्टी की प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व होगी। ठीक है, बस एक चीज़ है कि आगे जाकर हो सकता है कि आप बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर दो कि आपके पार्टनर से कि वो जब भी आएंगे मुझे ये देंगे, वो देंगे, ऐसा बोलेंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। प्यार डेफिनेटली होगा, लेकिन कहीं ना कहीं आप इनको भी थोड़ा सा टाइम देना। ठीक है, बहुत कुछ अननेसेसरी एक्सपेक्ट मत करना, अननेसेसरी इधर उधर की बातें मत करना। बाकी सिचुएशन जो भी हो, डिवाइन टाइमिंग पर ये इंसान आपकी तरफ एक्शन लेंगे। आया है मतलब एक्शन लेंगे। आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। लेट्स सी। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको शायद बहुत ज़्यादा भगवान के ऊपर भरोसा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा भगवान के ऊपर आपको भरोसा है और आप हर वो चीज़ भगवान के ऊपर छोड़ते हो कि हे भगवान, हे प्रभु, मैंने तो बहुत टाइम वेट किया, अब आपके ऊपर है। आप इस वक्त उसी स्टेट ऑफ माइंड में हो कि हे प्रभु, अभी सब कुछ आपके ऊपर है। ओके, टेकिंग रिस्क, कमिटमेंट, 3 ब्यूटीफुल कार्ड्स। न्यू बिगनिंग है यहाँ पर, जो आप दोनों के बीच में न्यू स्टार्ट दिख रही है। टेकिंग रिस्क, ये जो फूल का कार्ड है ये भी वही बताता है, रिस्क लेकर ही आगे बढ़ना। कुछ भी हो जाए, जैसे आगे बढ़ना ही बढ़ना है। और हमारा थर्ड कार्ड है कमिटमेंट। ठीक है, तो जो कुछ भी हो, ये बंदा आपको कमिटमेंट, या फिर बंदी जो भी है, आपकी पर्सन आपको डेफिनेटली कमिटमेंट देंगे। ठीक है, चाहे वो जितना भी रिस्क हो, चाहे जितनी भी प्रॉब्लम हो, लेकिन ये आपको कमिटमेंट देंगे। लेकिन आपको थोड़ा और वेट करना पड़ेगा। सोलमेट जो है, कुछ इश्यूज जो है क्लियर जो करनी है, राइट। यस, सो ये थी आपकी रीडिंग गाइस। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय गाइस।